एवरीवन, तो आज हम लोग जानेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा। एक उदाहरण सहित लीजिए। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। कितने सन में पूछा गया है ये बताऊंगी मैं आपको। ये पूछा गया था 2011 में, फिर 14 में, फिर 17 में, फिर 18 में, फिर 21, 23, 24। इतने सन में लगातार पूछा गया। और ये क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं तो चलिए ये भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। अब चलिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है ये भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें पूछेगा अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो एक क्वेश्चन ये भी है, आधुनिक। चलिए इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह, आधुनिक अम्ल तथा क्षार की अवधारणा क्या है, प्रत्येक को एक उदाहरण सही समझाइए। और ऐसे भी पूछा जाएगा कि अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा दीजिए, एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म का नाम बताइए। ऐसे ऐसे यही क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये वीडियो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। तो चलिए जानते हैं कि पहला अम्ल क्या होता है, तो कैसे लिखा जाएगा पेपर में तो बताऊंगी। पहली हेडिंग रहेगा ब्लैक पेन से, अम्ल। मेरे पास ब्लू पेन है, ब्लैक नहीं है। तो अम्ल क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, या फिर अम्ल कहते हैं। अब इसका उदाहरण हम लोग जानेंगे। उदाहरण 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 कैसे दिया जाएगा इसका, तो ये देखते हैं हम लोग कैसे दिया जाएगा उदाहरण। H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। इसके बाद H2O जल का अणु प्लस H2O। इसके बाद H3O प्लस। इसका मतलब है, किंतु अब स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, किंतु हाइड्रोजन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से रह सकता है,
यह जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोजनिक आयन का मतलब होता है H3O प्लस आयन है ये, सॉरी एवरीवन, आयन हाइड्रोजनिक आयन बनाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है ये, आंसर जो कर रही हूँ इसका। फिर ये क्या करेगा, सॉरी ब्रियन। इसके बाद अब देखिए क्षार क्या है। हेडिंग डालेंगे आप लोग काली पेन से, क्षार। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन मतलब OH देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणात्मक आयन नहीं देते हैं। क्षार कहलाते हैं, चलिए इसका भी उदाहरण जानते हैं। उदाहरण, NaOH जब टूटेगा तो N अलग हो जाएगा, Na प्लस OH अलग हो जाएगा। Na प्लस धनात्मक आयन देगा, इसके बाद OH ऋणात्मक। इसके बाद फिर क्या होगा, NH4OH, इसके बाद दोनों को मिला देंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, NH4 प्लस OH माइनस आयन। इसके बाद हम लोग समीकरण लिखने के बाद फिर हम लोग जानेंगे कि लवण क्या होता है। फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे लवण। आप लोग भी हेडिंग डालिएगा ब्लैक पेन से। फिर लिखिए वे पदार्थ जिनके, यहाँ से लिखिए, जिनके जलीय विलयन में
हाइड्रोजन आयन, H+ आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनात्मक आयन नहीं देते हैं। धनात्मक तथा हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब बताई थी OH- होता है, के अतिरिक्त सॉरी एवरीवन, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको शॉर्टकट में जानना है तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ज़रूरी है। तो प्लीज़ शॉर्टकट में जानना है तो 10वीं क्लास में बताऊंगी। कि अतिरिक्त तो कोई अन्य ऋणात्मक ऋण आयन मतलब शॉर्टकट में लिख दीजिए, आयन को लवण कहलाता है। लवण कहलाता है। अब इसका उदाहरण जानेंगे हम लोग। जिंक सल्फेट से। तो क्या बनेगा, जिंक ZnSO4 से भी क्या करेंगे, Zn अलग टूटेगा, 2 चार्ज रहेगा, इसके बाद SO4 माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अभिक्रिया किया जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल एवरीवन।